উপর से नीचे ही ভুলে যায়। সাইলেন্স, স্পিক টু নট। যে তোরে পাগল বলে। गोराबाबू যখন बंगाली वेब सीरीज दिनों दिन पे दिन तरक्की कर रहा है। उसकी खूबसूरती, प्रेजेंटेशन, उसकी अभिव्यक्ति जो है सिनेमा को लेकर, उसका जो चॉइस है, जो उसकी मास्टरी है, वो दिन पे दिन निखर रही है। ये बात सच है कि बंगाल के काबिल तरीन व्यक्ति हिंदी सिनेमा से लेकर पूरी दुनिया भर में मकबूल रहे हैं। सत्यजीत रे साहब उसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। ऋत्विक चक्रवर्ती स्टारर ये गोरा, ये डिटेक्टिव थ्रिलर सीरीज है। जब से हचाई ने इसे स्ट्रीम किया है ना, तभी से मैं इसे देखना चाहता था। चूंकि ये बंगाली में था इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बंगाली समझ में तो आती नहीं, इसलिए मैं सोचता था कि जब इस तरह की थ्रिल या डिटेक्टिव फिल्म मेरा पसंदीदा विषय में अगर देखूंगा तो तब जब वो हिंदी में आएगी। तो फिलहाल वो हिंदी पे मैंने उसे स्ट्रीम कर लिया। आप इसे एक और जगह स्ट्रीम कर सकते हैं, वो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपके फायदे का ही होगा। बहरहाल बात कर लेते हैं इस सीरीज की। 3 अथर्स का एक के बाद एक सीरियल किलिंग हो गया है, हत्या हो गई है। हत्या हुआ है पेन के नीब से, और उनके दांत उखाड़ के उनके जगह निब लगा दिए गए हैं। तो हमारे ऋत्विक चक्रवर्ती यानी कि गौरव सेन, जिन्हें गोरा कहा जाता है, जो कि इसका ऑफिशियल टाइटल भी है इस सीरीज का, वो भुलक्कड़ हैं, उन्हें नाम याद नहीं रहते, लेकिन नाम के पीछे के जो आबो हवा है वो उन्हें पूरी तरह से याद रहती है। उनके फ्यूचर जीजा के रूप में उनका असिस्टेंट है। पारिवारिक ताना बाना उनका चल रहा है। इसी के इर्द गिर्द बुना गया है उनके खुफिया दिमाग का मकर जाल, यानी कि वो कैसे सॉल्व करते हैं इस मर्डर मिस्ट्री को। इसी डिटेक्टिव स्किल के कारण ऋत्विक चक्रवर्ती को आप उनकी मास्टरी के रूप में इस गोरा सीरीज में देख सकते हैं। ऋत्विक चक्रवर्ती को इससे पहले मैंने नगर कीर्तन और विंचिदा में देख लिया है। उनका परफॉर्मेंस जो है वो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, और नो डाउट यहाँ भी वो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन सीरीज उस लिहाज से जैसा वो डिटेक्टिव टाइप होना चाहिए, उस धड़े पे पूरी तरह से खरी तो नहीं उतरती है। इनफैक्ट इसके स्कोर कई जगह मुझे शर्लॉक होम्स से प्रेरित लगे। जी हाँ, अगर आपने शर्लॉक होम्स देखा है रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाला, तो उसमें जो स्कोर बजते हैं ना, टन टन टन, वही वाला स्कोर कई जगह इसमें लगता है, फील आती है। कई जगह ऋत्विक चक्रवर्ती के कैरेक्टर को रॉबर्ट डाउनी जूनियर के शर्लॉक होम्स वाले कैरेक्टर से प्रेरित या उत्प्रेरित दिखाया गया है। अगर इस छोटे छोटे डिटेलिंग को वो ध्यान रखते, नज़रअंदाज नहीं करते और थोड़ी और मेहनत करते उनके कैरेक्टर पर, उस ईरा का जो उन्होंने क्रिएट किया है, और कैमरे का कई जगह कैमरा शेक हो रहा है, कहीं जगह हिल रहा है, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो ओवरऑल पूरी सीरीज देखे जाने लायक है, आपको जरूर देखनी चाहिए। और ऋत्विक चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस तो माइंड ब्लोइंग है। वो नो डाउट उनकी आंखें, उनके बोलने का तरीका, नो डाउट मैंने डब में देखा है, तो हाँ, डब अगर बात करूं तो डब थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, लेकिन फिर भी आप जस्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन ऋत्विक चक्रवर्ती की आंखें, उनका परफॉर्मेंस और जो क्लोथिंग है ना, कपड़े का, कस्ट्यूम की जो बात है, वो भी बहुत ठीक ठाक तो नहीं लगता है। बहरहाल 1 सिटिंग वॉचेबल सीरीज है ऋत्विक चक्रवर्ती के खातिर, बंगाली वेब सीरीज की मास्टरी के खातिर आप इसे जरूर देख लीजिए। और हाँ, अब बताता हूँ कि आप इसे हिंदी में कहाँ स्ट्रीम कर सकते हैं। तो हचाई पे तो आप करेंगे ही, लेकिन आप इसे MX प्लेयर पर भी स्ट्रीम कर लेंगे। अगर आप हिंदी पट्टी के हैं तो आप इसे MX प्लेयर पर स्ट्रीम करिए, गोरा को देखिए, और कमेंट बॉक्स में अपनी पसंदीदा बंगाली वेब सीरीज के बारे में बताइए। हॉनेस्ट रिव्यू आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी तक गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।